नमस्ते। अथर्व फोरम में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है महाभारत में रामायण, और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर निलिंद त्रिपाठी, जो कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में पिछले 25 वर्षों से संस्कृत के प्राध्यापक हैं तथा रामकथा और श्रीमद् भागवत के अनुपम प्रवचनकार हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अथर्व फोरम का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबा दें। राम के विषय में क्या ही कहने। राम धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है और निरीह का निर्धनों का आलंबन है, सशक्त लोगों की प्रेरणा है। भारत के बाहर भी राम कथा बहुत सारे रूपों में प्रचलित है। एशिया के विभिन्न देशों में आप अगर देखेंगे, न केवल प्रचलित है बल्कि लोकप्रिय है, और उसका मंचन भी विभिन्न रूपों में होता है। और कई सारे देशों में तो राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में भी यह बहुत प्रतिष्ठित है। तो नीलिम जी, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, और राम कथा केवल रामायण में ही नहीं बल्कि अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होती है। तो संक्षेप में नीलिम जी, क्या आप हमें बता सकेंगे कि किन किन ग्रंथों में यह प्राप्त होती है, और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जी अवश्य प्रिय पवन जी। भारतवर्ष में भगवान राम की चर्चा उसी तरह प्रासंगिक है जैसे प्रत्येक शरीर में प्राणवायु प्रासंगिक है। हम इस सरस चर्चा को भगवान राम को ही अर्पित करते हैं, और भगवान राम जो सभी का जीवन है। भगवान राम के विषय में कहा कि वे साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। वैदिक संस्कृत के बाद जब लौकिक संस्कृत प्रारंभ हुई तो रामायण प्रकाश में आई, और उसके बाद वाल्मीकि जी का जो जीवंतता का भाव है वो वेदव्यास जी ने ग्रहण कर लिया, और वो महाभारत की रचना की। और महाभारत की रचना और उसमें रामायण, संपूर्ण रामायण एक तरह से आई। तो अगर हम इसको बहुत गंभीरता से और देखें तो दुनिया भर में लगभग 300 से ज्यादा रामायण प्रचलित हैं। उनमें वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, रामचरितमानस, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण की चर्चा बहुधा होती है। और इस पर हम जब अध्ययन चिंतन करते हैं तो नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों में भी और वहां की लोक संस्कृति में राम रचे बसे हैं, बड़े जीवंत हैं। दुनिया भर में अनेक शिलालेख, भित्ति चित्र, सिक्के, राम सेतु, अन्य पुरातात्विक अवशेष देखने को मिलते हैं। अगर हम आज भी देखें तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जो संवत 1554 में हुए, और उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिख करके जन जन के बीच में उस भाव को जीवंत कर दिया। अन्य भारतीय भाषाओं में भी जो रामायण है उसमें तमिल भाषा की कंबन रामायण अत्यंत प्रमुख ख्यात है। असम में अस्मी रामायण, उड़िया में विलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल से ही रामायण लिखी गई है। विदेशी रामायणों की जब हम चर्चा करते हैं तो कंपूचिया की राम केरती या रिया आमकेर रामायण, लाओस फ्रलक या फ्रलाम राम जातक, मलेशिया की हिकायत सेरी राम, थाईलैंड की राम किएन और नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण आदि बहुत प्रचलित हैं। श्रीलंका में संस्कृत एवं पाली साहित्य का जो प्राचीन काल का जो इतिहास है वो जब उसको खंगालते हैं तो भारतीय महाकाव्यों की बड़ी अद्भुत परंपरा, जानकी हरण रचनाकार वहां के कुमार दास जो हैं
वे महाकवि कालिदास के अनन्य मित्र थे। मानो उस काल की वह जीवंतता है। और इसके पूर्व 700 वर्ष पहले वहां मलेराज की कथा सिंहली भाषा में जन जन में प्रचलित रही, जो राम के जीवन से जुड़ी हुई है। और श्रीलंका और भारत के मध्य राम कथा को लेकर संवाद होना तो नितांत जीवंतता है। अगर हम और देशों की बात करें तो बर्मा और कंपूचिया, बर्मा को पहले ब्रह्मा देश कहा जाता था। राम कथा पर आधारित बर्मा की प्राचीनतम गद्य कृति रामवत्थु है। लाओस में राम कथा पर आधारित कई रचनाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से फ्रलक, फ्रलाम जिसे राम जातक कहते हैं, खयाय थोरफी, पोमचक, ये ब्रह्मचक्र और लंका नाई के नाम उल्लेखनीय है। कंपूचिया की रामायण को वहां लोग रिया आम केर के नाम से जानते हैं, किंतु साहित्य जगत में राम कीर्ति के नाम से यह विख्यात है। इंडोनेशिया और आज ये बाहर दिखते हैं, लेकिन ये कभी भारत के अभिन्न अंग थे। संपूर्ण इंडोनेशिया और मलेशिया में पहले हिंदू धर्म के लोग ही रहते थे और वहां इसकी ही निरंतर चर्चा होती रही है। डॉक्टर जॉन आर फ्रुकैसिस्को ने फिलीपींस की मार्नव भाषा में संकलित एक विकृत राम कथा की खोज की है, जिसका नाम मसला दिया लाबन है। राम कथा पर आधारित इंडोनेशिया के जावा की प्राचीनतम कृति रामायण काकविन है। काकविन की रचना कावी भाषा में हुई है। यह जावा की प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। फिर मलेशिया की बात करें तो वहां मलय रामायण, यह बहुत महनीय है। इसकी पांडुलिपि 1633 में पुस्तकालय में प्राप्त हुई। मलेशिया की राम कथा पर बहुत रचनाएं हुई हैं। हिकायत सेरी राम, विचित्रताओं का अजायब घर कहते हैं। बहुत सारी नूतन नए नए विषयों को जोड़ने वाली कथा। इसका आरंभ रावण की जन्म कथा से हुआ और मलेशिया मूलतः रावण के नाना का आधिपत्य वाला क्षेत्र था, तो वहां वो मलय राज के होने से रावण की विशेष जन्म की कथा से ही वह प्रारंभ हुई। चीन और जापान, इसमें भी चीनी रामायण को अनात्मकम जातकम कहा गया है और दशरथ कथानम के नाम से बड़ी प्रचलित है। इनमें रामायण के हर पात्र के नाम अलग हैं और चीन में राम कथा के मायने भी अलग हैं। अनात्मकम जातकम दशरथ कथानम के अनुसार राजा दशरथ जम्बू द्वीप के सम्राट थे और उनके पहले पुत्र का नाम लोमो था। चीनी कथा के अनुसार 7323 ईसा पूर्व राम का जन्म हुआ था। जापान के एक लोकप्रिय कथा संग्रह होबुत्सुसु में संक्षिप्त राम कथा संकलित है। यह कथा वस्तुतः चीनी भाषा के अनात्मकम जातकम पर आधारित है, किंतु इन दोनों में अनेक अंतर भी हैं। अगर हम मंगोलिया की बात करें तो चीन के उत्तर पश्चिम में जो मंगोलिया देश है, वहां के लोगों की राम कथा पर बड़ी गहरी पैठ थी और वहां भी कई प्रतिमाएं, पुस्तक इत्यादि मिली हैं। तिब्बत है, तुर्किस्तान है। तुर्किस्तान तो एशिया के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित है और पूर्वी भाग को खोतान कहा जाता है, जिसकी भाषा खोतानी है। और जो बेली थे उसने पेरिस पांडुलिपि के संग्रहालय में खेतानी रामायण को खोजकर दुनिया के सामने लाया था और उससे बड़ी बात हुई। 3री शताब्दी में
अनात्मकम जातकम का कांग सेंग हुई द्वारा चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था, जिसका मूल भारतीय पाठ तो अप्राप्त है, लेकिन चीनी अनुवाद लिएऊ तुत्सी किंग नामक पुस्तक में सुरक्षित है। यह अनात्मकम जातकम में रचनात्मक स्वरूप से इसके रामायण पर आधारित होने का पता चलता है, क्योंकि इसमें राम वन गमन, सीता हरण, सुग्रीव मैत्री, सेतु बंध लंका विजय आदि प्रमुख घटनाओं का बड़ा स्पष्ट वर्णन है, और इसकी कथा पूर्णतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। लेकिन इसकी बात एक यह है कि यह नायिका विहीन कथा इसमें वर्णित है। नायिका विहीन अनामकम जातकम में जानकी हरण, वाली वध, लंका दहन, सेतु बंध, रावण वध आदि प्रमुख घटनाओं का वर्णन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि चीन का धर्म अहिंसा पर आधारित था। वे हिंसा के प्रति बहुत ऐसे नहीं थे कि वे कहें कि कोई हिंसा करता होगा। वस्तुतः जो प्रकृति है, जो मूल स्वभाव है, वह तो सत्य का है, अहिंसा का है, प्रेम का है। व्यक्ति स्वार्थपरता के कारण तो हिंसा करता है, लेकिन अगर सहज प्रकृति देखी जाए तो व्यक्ति अहिंसक ही है। इसी तरह बहुत सी सुंदर कथाएं हैं जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस आदि जगह जगह राम जी की पताका फहरा रही है, और चहुओर हमारे भगवान श्री राम की कथा विभिन्न माध्यम से प्रचलित है। और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप का नामकरण सुमित्रा के नाम पर हुआ था। मध्य जावा की एक नदी का नाम सेरयू है, और उसी क्षेत्र के निकट स्थित एक गुफा का नाम किंस्केदा अर्थात किष्किंधा है। लाओस, कंपूचिया, थाईलैंड के राजभवनों तथा बौद्ध विहारों की भित्तियों पर उकेरी गई राम कथा चित्रावली आज भी संरक्षित है। लाओस के लुआ प्रवा और वियतियान के राजप्रासाद में थाई रामायण, राम किएन और लाओ रामायण फ्रलाम की कथाएं अंकित हैं, और वहां के समस्त राजप्रासाद थाईलैंड में तो विशेष रूप से राम जी की स्मृति में मानो समर्पित है। कंपूचिया की राजधानी नाम पेन में एक बौद्ध संस्थान है, जहां खमेर लिपि में 2000 तालपत्रों में लिपिबद्ध पांडुलिपियां संकलित हैं। इस संकलन में कंपूचिया की रामायण की प्रति भी है। इस तरह ये देखने को मिलता है कि कैसे हमारे भगवान राम चहुं ओर व्याप्त हैं। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम था। द्वारावती माने द्वारिका उसका एक प्राचीन नगर था। थाई सम्राट रामातिबोदी ने 1350 में अपनी राजधानी का नाम अयोध्या अर्थात अयोध्या रखा, जहां 33 हिंदू राजाओं ने राज किया था। थाईलैंड की लैपबुरी माने लवपुरी नामक एक प्रांत है। इसके अंतर्गत वांगप्र नामक स्थान के निकट वाली नामक एक गुफा है। कहा जाता है कि बाली ने इसी गुफा में थोरफी नामक महिष का वध किया था। माने प्रत्येक राष्ट्र में राम कथा इस तरह रच बस गई है और उसके पात्र जीवंत हैं कि वहां के कथानक स्थान उन्हीं नामों से जुड़े हुए हैं। आज हर शहर प्रांत में कहीं आप जाएं तो सीता रसोइयां मिल जाती है,
कि यहाँ माँ सीता भोजन बनाती थी। यही तो महानता है, यही तो धर्म के प्रति सच्ची आस्था है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम का दिव्य भाल है जो प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने आप में समाये रखना चाहता है। वियतनाम के बोचान नामक स्थान से क्षतिग्रस्त शिलालेख मिला जिस पर संस्कृत में लोकस्य गता गतिम उकेरा हुआ है। दूसरी या तीसरी शताब्दी में उत्कीर्ण यह उद्धरण रामायण के अयोध्या कांड से एक श्लोक से लिया गया है। इस तरह यह पता चलता है कि किस तरह भगवान श्री राम यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है और भारत ही नहीं विश्व की समस्त देशों की संस्कृति में राम कथा रची बसी है और जगह जगह राम जी का दिव्य प्रसार है। आपने जो बात करी बड़ा आनंद हुआ सुन करके, और कुछ ऐसा लगता है कि जहां जहां भारतीय संस्कृति गई वहां वहां राम गए, या यूं कहें कि जहां जहां राम गए वहां वहां पर भारतीय धर्म और संस्कृति वहां पर पहुंच गई। इसी कड़ी में अगर हम देखें तभी जैसे आपने बहुत सारे काव्यों का नाम लिया, तो एक हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने कहा भी है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य है। ये तो ऐसा ही लगता है कि जहां श्री राम गए वहीं के हो गए और वहां के लोगों ने उन्हें अपना बना लिया, अपने जनजीवन में उनको रचा बसा लिया। आगे बढ़ते हैं नीलिम जी, और जो हमारा मुख्य विषय है उसकी बात करते हैं। तो रामायण जो है महाभारत के अंदर किस प्रकार से है, इस विषय में कुछ प्रकाश आप डालने की कृपा करें। विशेषकर यह बताएं कि क्या वहां पर रामायण राम कथा एक ही स्थान पर है या अन्य स्थानों पर भी है, ये पूरी है या कुछ अंशों में है, उसका संदर्भ क्या है, यह थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ जरूर भैया पवन पांडे जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है और महाभारत द्वापर युग का है। तो बाद की किसी भी आख्यायिका, कथानिका और साहित्य में, इतिहास में हमें पूर्व का तो परिचय मिलता ही है। तो रामायण काल के श्री हनुमान जी, श्री जामवंत जी और मयासुर, परशुराम और दुर्वासा ऋषि, ये सभी लोग महाभारत काल में भी जीवंत हैं और उस समय तक अपनी अवस्थिति बता रहे हैं। तो वस्तुतः महाभारत में राम कथा का वर्णन मिलता है। महाभारत की एक घटना के बाद राम कथा का वर्णन बहुधा स्पष्ट रूप से होता है। जब जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का अपहरण किया जाता है और फिर पांडव द्रौपदी को जयद्रथ से छुड़ाकर जयद्रथ के बाल मूंड देते हैं, बाल कटवा देते हैं। तो अपहरण से युधिष्ठिर बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि द्रौपदी सहित सभी पांडव सच्चरित्रता, सत्य परायणता और धर्म के अनुसार चलने वाले हैं, फिर भी इतना दुख क्यों हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मुझे परिणाम में दुख क्यों मिलता है। युधिष्ठिर यही संवाद करते हैं और फिर वे दुखी होकर चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय जी के पास पहुंचते हैं और उनसे वे पूछते हैं कि हम इतने व्यथित क्यों हैं, धर्म परायण होने के बाद भी हम इतने क्लांत और इतने कष्ट में क्यों रहते हैं। तब वे मार्कंडेय जी उन्हें राम कथा सुनाते हैं। यह महाभारत का प्रसंग है, उसे रामोपाख्यान नाम से जाना जाता है। हम राम कथा का यह संपूर्ण सार इसके अंदर विद्यमान है और ये महाभारत के वन पर्व में है। और इस कथा में रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण, खर आदि की जन्म कथा के साथ ही राम और सीता के जन्म की कथा भी मिलती है। इसके अलावा मार्कंडेय ऋषि अपनी कथा में रावण की माता का नाम पुष्पोत्कटा बताते हैं।
जबकि लोक श्रुतियों में और रामायण के अलग अलग उत्तर कांडों में जो उसकी मां है उनका नाम केकसी बताया गया है, लेकिन यहाँ एक नया नाम आया। यह राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी जो केकसी नाम से ख्यात हुई। और इसी तरह रामोपाख्यान में मंथरा की चर्चा, हनुमान जी की सुग्रीव से मित्रता, त्रिजटा और अविंध्य राक्षस की चर्चा हुई है। हनुमान जी की जो लंका यात्रा है उसकी चर्चा हुई है, लंका दहन, समुद्र सेतु बनने की कथा, विभीषण का श्री राम की शरण में आना, लंका में राम रावण का युद्ध, लक्ष्मण का मूर्छित होना, सीता माता की अग्नि परीक्षा और श्री राम के राज्याभिषेक का वर्णन वाल्मीकि रामायण से थोड़ा भिन्न है लेकिन मिलता है। महाभारत के वन पर्व में अध्याय 273 से लेकर के 291 तक, अर्थात ये 18 अध्यायों में जो रामोपाख्यान पर्व, ये श्री राम कथा का वर्णन मिलता है, जो बड़ा ही अपूर्व है और अत्यंत आह्लादकारी है। इसकी चर्चा, इसका श्रवण, इसका पठन, इसका मनन, निधिध्यासन अपूर्व रोमांचकारी है। और क्या वर्णन मिलता है, हम बताएं। वन पर्व के 92 नंबर के अध्याय में जहां सूर्यवंश के प्रताप की चर्चा की गई है और महर्षि लोमश युधिष्ठिर से कहते हैं, यथा भगीरथो राजा राजानश्च गयादयः यथा ययाति कौन्तेय तथा त्वमपि पांडवः। हे कुंती पुत्र पांडुनंदन, जैसे राजा भगीरथ हो गए हैं, जैसे गय आदि राजर्षि हो चुके हैं, तथा जैसे महाराज ययाति हुए हैं, वैसे ही तुम भी विख्यात हो। यह चर्चा, यह श्लोक मानो लगता है कीर्ति की अमरता का गान कर रही है। व्यक्ति अपने लंबी आयु से महान नहीं होता, व्यक्ति जीवंत कब होता है, चैतन्य कब होता है, प्रेरणा कब बनता है, जब वे पुण्य कर्म करता है, सदकर्म करता है और अपने जीवन काल में ही महनीय हो जाता है। मानुष व्रत एवं दैव व्रत की चर्चा भी वन पर्व में हुई है। ब्राह्मण लोग शरीर शुद्धि के नियम को मानुष व्रत कहते हैं और मन के द्वारा शुद्ध की गई बुद्धि को दैव व्रत कहते हैं। कितना सूक्ष्म और कितना दैवीय संदेश हमें महाभारत में इस राम कथा प्रसंग में मिलता है। तीर्थ यात्रा से उन्नति होती है, ये इसी प्रसंग में और वन पर्व में कहा गया कि लोग तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ सेवन से, देव दर्शन से मानसिक उन्नति होगी और दैव कृपा प्राप्त होगी। वन पर्व में भृगु तीर्थ, वसुधर नामक पुण्यमयी नदी की महिमा का ज्ञान और राम जी, परशुराम जी की दिव्य कथा, सगर से असमंजस की कथा, असमंजस से अंशुमान की कथा, अंशुमान से दिलीप की कथा, दिलीप से भगीरथ की कथा, मानो ऐसा लगता है कि यह पूरी महाभारत उस राम कथा को अपने आप समेटे हुए है। ये कितना पुनीत है, कितना महनीय है और कितना जीवंत है। धन्यवाद, आपने काफी विस्तार से नीलिम जी, श्री राम जी और राम जी की कथा जो महाभारत में है उसके विषय में बताया। कुछ अन्य पात्र जो कि महाभारत में कुछ अपना आप कह सकते हैं कि उनका वहां पर भी कुछ ना कुछ रोल रहता है, कुछ ना कुछ उनकी वहां पर भूमिका है। वो जैसे कुछ के विषय में तो मुझे पता है कि हनुमान जी की वहां पर भूमिका कई जगह महाभारत में आई है,
तो क्या आप कुछ अन्य ऐसे पात्रों के बारे में बता सकेंगे जो कि महाभारत में हैं और रामायण में भी हैं? हालांकि एक बार पहले आपने बताया है, पर एक दो और अगर आप इस तरह के बता पाएं थोड़ा सा हल्के से विस्तार में, तो बड़ी कृपा होगी। जी जी, अवश्य अवश्य इस विषय पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जो महाभारत है वो महाभारत तो कहते हैं ना कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, यहाँ वो तो सब कुछ है। और महाभारत में वो समग्र ज्ञान बोध सब कुछ विद्यमान है। तो आइए आपको विशेष रूप से संपूर्ण महाभारत के अंदर ले चलते हैं और वहां राम कथा में कैसे कैसे पात्र हैं और कैसी उनकी चर्चा हुई है उस पर विमर्श करते हैं। तो महाभारत में राम कथा का 4 स्थलों पर विशेष वर्णन देखने को मिलता है। एक तो रामोपाख्यान की चर्चा हमने की, और इन 4 राम कथाओं के अतिरिक्त राम कथा तथा राम कथा में पात्रों का उपमाओं आदि के साथ लगभग 50 स्थलों पर वर्णन हुआ है। युद्ध संबंधी पर्वों में द्रोण पर्व सबसे अर्वाचीन है। इसमें राम कथा के 14 उल्लेख मिलते हैं, और युद्ध संबंधी पर्वों में भीष्म, कर्ण तथा शल्य पर्व में वर्णन मिला। और बहुत ही सुंदर आरण्यक पर्व में राम कथा का 2 बार वर्णन हुआ। और इसके अतिरिक्त राम कथा की और 15 संकेत मिलते हैं, जिसमें विस्तार से नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री आदि की कथा, यह सब वर्णित है। तो आइए आपको रामोपाख्यान में जो आरण्यक पर्व की राम कथा है उसमें ले चलते हैं। और इसमें भीम हनुमान से संवाद के अंतर्गत 11 श्लोकों में वनवास का सुंदर चित्रांकन है। सीता हरण से लेकर के अयोध्या के प्रत्यागमन तक सारी राम कथा संक्षेप में बताई गई है। और इसमें रामावतार तथा राम जी का 11,000 वर्षों तक राज्य करने का संकेत वर्णित है। बालकांड और उत्तरकांड की सामग्री, लंका दहन और सीता जी की अग्नि परीक्षा का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। इसमें केवल शास्त्रीय जो भगवान राम की विजय गाथा है इसका ही वर्णन है। अगर हम द्रोण पर्व की बात करें कि उसमें राम कथा जो है वो किस तरह है, वहां 16 राजोपाख्यान के अंतर्गत इसकी चर्चा मिलती है। क्या होता है कि 16 राजाओं की कथा सुनाई जाती है शोक संतप्त युधिष्ठिर को धैर्य देने के लिए, कि देखो तुम ही केवल दुखी नहीं हो, जो महान शासक हो गए हैं, महान राजा हो गए हैं, जो ऐसे देवतुल्य लोग इस धरा पर आए हैं, उन्होंने भी कष्ट सहे हैं। और ये कष्ट किस तरह, जैसे सोने को अग्नि में तपा करके और दिव्य बनाया जाता है, उस तरह व्यक्ति के जीवन में जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो व्यक्ति उनसे पार पाकर तप करके एक श्रेष्ठता की से ऊपर की ओर उठता है। इसमें राम कथा का सुंदर प्रसंग है। नारद राम की महिमा का वर्णन है और इसके प्रसंग के अनुसार सुंदर राम कथा का वर्णन है, और इसे 10 श्लोकों में लगभग समेटा गया है। शांति पर्व की राम कथा है, जिसमें प्रसंग द्रोण पर्व के समान है, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर कथा सुनते सुनाते हैं और भगवान राम के राज्याभिषेक की विभिन्न कथाएं इसमें वर्णित हैं। और महाभारत में रामावतार इत्यादि की कथा भी इसमें वर्णित है, कही गई है। तो राम कथा की संपूर्ण व्यापकता के साथ जो प्रसंग आते हैं उसमें चाहे
जटायु का प्रसंग हो, सुंदर ढंग से बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि उसने धर्म को धारण करने के लिए अपने शरीर की कोई उस शरीर की आवश्यकता, शरीर को बनाए रखने पर जोर नहीं दिया, धर्म को स्थापित करने के लिए अपने शरीर को अर्पित कर दिया। वहां सभी सारे राजाओं के वर्णन होने के साथ साथ राम भगवान, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न का वर्णन है, उनकी माताओं का वर्णन है, अयोध्या का वर्णन है। यहाँ जब जंगल में आते हैं तो पंपासर इत्यादि का वर्णन है, सुग्रीव का वर्णन है, विभीषण का वर्णन है, और बड़ी सुंदर चर्चाओं के साथ साथ वो अंत तक भगवान राम किस तरह जाते हैं और लंका जीतते हैं, और लंका जीतकर स्वयं वहां नहीं रहते, वो दे देते हैं। बहुत ही सुंदर ये पूरी चर्चा रही, और आपने जो अलग अलग संदर्भों के साथ, प्रसंग के साथ जो बताया, बहुत ही ज्ञानवर्धक भी मेरे लिए भी रहा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस चर्चा को काफी समय तक याद रखेंगे, और साथ साथ में हो सकता है कई लोगों को ये प्रेरणा मिले कि महाभारत, रामायण और इन सदग्रंथों का वे अध्ययन करें। और अथर्व जो हमारा फोरम है, उसकी टोली का, उसकी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। नीलिम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि शीघ्र ही किसी दिन फिर आपसे पुनः चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। नमस्कार।